आज पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी को और हमारे अरुणाचल के पब्लिक को अरुणाचल प्रेस क्लब के इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू संबोधित कर रही हूँ। मेरा नाम मीना टोको है, वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और मेरे बाएं ओर है श्रीमान जोरोडोका जी, जो जनरल सेक्रेटरी है अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस के, और मेरे बाएं ओर है श्री कोन जिरजो जी, जो भी जनरल सेक्रेटरी है अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। वो स्पोक्स पर्सन भी है, मीडिया सेल के चेयरपर्सन भी हैं। तो आगे हम लोग ये खुलासा करने आए हैं। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही है कि हम कितने महीने हो गए हैं, करीबन 1 साल हो गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो जनता का पार्टी है, देश के आवाम का पार्टी है, किस तरह भ्रष्टाचारी के खिलाफ के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी कर रहे हैं। भारत के, ना कि भारत के, बल्कि बूथ लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल तक, राज्य लेवल तक, हर स्तर पर लोगों को, वोटर्स को, मतदाताओं को, इस देश के सिटीजन को अवेयर करा रहा है कि किस तरह भ्रष्टाचारी का एक पावर एंड प्रॉफिट का एक विशियस सर्कल चल रहा है इस देश में। कल आपने सुना होगा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारे लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में गौतम अदानी के खिलाफ जो बयान दिया है, मीडिया ब्रीफिंग किया है, उसको इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट मैं आगे ये बताना चाहती हूँ, स्पेशली अरुणाचल के जितने भी आवाम हैं, कि देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे इंडिया में SEBI सेवी करके एक इंस्टीट्यूशन रहता है। सेवी का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के इकोनॉमिक लेन देन के ऊपर नज़र बनाए रखता है, उसके सिक्योरिटी के ऊपर, उसमें इन्वेस्टर, रिटेलर जो भी उस पर इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं, हर सिटीजन का एक एक पाई जिस पे इन्वेस्ट होता है, उस पर उन लोगों के अगेंस्ट कोई इनजस्टिस ना हो, उस पर ध्यान देता है। ऐसा इंस्टीट्यूट है सेवी। तो उसी प्रकार ऐसा एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन करके, SEC कहते हैं। उनका इंडाइटमेंट है, एलिगेशन है, जो अदानी ग्रुप है, गौतम अदानी जिसे चलाते हैं और उनके एसोसिएट हैं, उन्होंने, उस ग्रुप ने 2000 करोड़ का स्कैम किया है, ब्राइबरी स्कैम, घूसखोरी का स्कैम किया है। ये US बेस्ड SEC का एलिगेशन है। वैसा तो मेरे प्रीवियस मीडिया ब्रीफिंग में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट जाके मेरे जितने भी पार्टी कार्यकर्ता हैं अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हमने प्रेस ब्रीफ कराया था। गौतम अदानी के जो ग्रुप्स हैं, उसके जो बिजनेस अंपायर है, वो कैसे करके पब्लिक का पैसा गैरकानूनी तरीके से, करप्शन के प्रोसेस से चूस रहा है, ले रहा है, जब्त कर रहा है, उसके बारे में बताया था। कैसे करके फेक गैरकानूनी कंपनियां खोलकर विदेश में, देश में, जिसको कहते हैं ना शेल कंपनी, ऑफशोर कंपनी, जिसमें कुछ नहीं होता है, बस मनी का, पैसों का लॉन्ड्रिंग होता है, लेन देन होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। अब आगे देखिए कि भारत छोड़िए, US जैसा कंट्री गौतम अदानी के ऊपर, उसके बिजनेस अंपायर के ऊपर, उसके एसोसिएट के ऊपर एलिगेशन लगाया है 2000 करोड़ का ब्राइबरी स्कैम, भ्रष्टाचारी का स्कैम, घूसखोरी का स्कैम पे। और आगे ये भी कहा है कि अदानी, गौतम अदानी और उसके कुछ फ्रेंड्स को, कॉन्फिडेंट जिसको कहते हैं, मिलकर 16,000 करोड़ का प्रॉफिट यील्डिंग स्कीम्स लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहे US हो या इंडिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब किया है। इसका अकाउंट आपको पता है कि गौतम अदानी के जो भांजा है सागर अदानी, उसके
केस पे आपको पता है एक ब्राइब्स नोट करके अभी बहुत पॉपुलर है, उस पे ये जो ब्राइबरी स्कीम का चल रहा है उस ब्राइब्स नोट में पूरा लिखा हुआ है कि किस गवर्नमेंट ऑफिशियल को कितना ब्राइब किया है, कितना प्रोजेक्ट के लिए, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके चलते मैं आगे ये कहूँगी कि ये 16,000 करोड़ का जो ओवर यील्डिंग प्रोजेक्ट का जो ब्राइबरी केस है वो आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे स्टेट में इस पे उसका एग्जीक्यूशन हुआ। और आगे ये भी देखिए कि महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे स्टेट में भी, और ये बेसिकली फोकस्ड है सोलर पावर एनर्जी के प्रोजेक्ट स्कीम में, जो कि हमारे अरुणाचल में भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि अरुणाचल अभी एक डेवलपिंग स्टेट है जो कि एनर्जी फील्ड पे बहुत कंसंट्रेट कर रहा है। इसलिए जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी पब्लिक यहाँ के हैं, दे हैव टू बी वेरी अवेयर हाउ द स्कैम, ब्राइबरी स्कैम एंड दिस फेक बिजनेस इज रनिंग। तो आगे आप ये देखिए कि कांग्रेस ने पहले एक मुहिम चलाई थी, हम अदानी के हैं कौन। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अदानी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी के रिलेशन, बिजनेस रिलेशन और उनके बिजनेस फंक्शनल के ऊपर क्वेश्चन उठाए थे। हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट पिछले सेशन पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड किया था और एक थर्ड इन्वेस्टिगेशन अडानी ग्रुप्स के ऊपर, अडानी के एसोसिएट के ऊपर डिमांड किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया था। इस पे सेवी के चेयरपर्सन माधवी बुच का भी इन्वॉल्वमेंट है, अडानी ग्रुप के साथ फाइनेंशियल लेन देन का लिंक है। तो इसी एलिगेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशन भी नहीं है, देयर आर एविडेंसेस, तो उसी के चलते हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने जेपीसी का डिमांड किया था। उस पर भी कोई काम नहीं हुआ, 20 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक ऐसा ही बैठा है। बाय सिटिंग क्वाइट, सेवी, द प्राइम मिनिस्टर, अदानी ग्रुप्स, दे आर रिस्किंग द लाइफ ऑफ 10 करोड़ इन्वेस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो आगे आप ये देखिए कि जैसे अदानी का है, अदानी ग्रुप्स का क्या है, एक ब्राइबरी स्कीम के अंदर उन्होंने बहुत सारे ओवर यील्डिंग, प्रॉफिट यील्डिंग प्रोजेक्ट चलाए। मैंने जैसा कहा कि देयर इज ए विशियस सर्कल ऑफ पावर एंड प्रॉफिट विच इज रन बाय दिस स्ट्रक्चर इज रन बाय अदानी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जैसे कि देखिए प्रॉफिट में क्या है, आप एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, मीडिया कंपनीज हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, जो कि जिस पर बहुत सारा करप्शन हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। भोले भाले जो कंपनी ओनर्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, अपने कंपनी की जो कॉस्ट है उनको हाइक करके ये कहना कि वो कोई करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, कंपनी अदानी ग्रुप वाले कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह स्टॉक को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। और आगे आप देखिए कि इस पर भी इन्वेस्टिगेशन के डिमांड पर भी प्राइम मिनिस्टर जी चुप बैठे हुए हैं। और अभी देखिए कि इंडिया में तो कुछ हो ना सका, क्योंकि सारा सिस्टम, कानून उनके हाथ में है, लेकिन उनका करप्शन इंडिया तक सीमित नहीं है, यूएस तक सीमित है। अब यूएस से लेकर एलिगेशन जब दायर हुआ है तब भी यहाँ की सरकार चुप है। आगे का आपको बता दो, आपको पता है हिंडनबर्ग के जो रिसर्च एनालिसिस जो फर्म है उन्होंने भी एलिगेशन लगाया था अदानी ग्रुप के ऊपर फॉर मैनिपुलेटिंग द बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्लस हैविंग अ शेल एंड ऑफशोर कंपनीज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन उसके भी ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब यूएस में जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो इंडाइटमेंट है, जो एलिगेशन है अदानी ग्रुप्स के ऊपर, गौतम अदानी जिसका ऑनर है उनके ऊपर, वो किस कानून के तहत, किस सेक्शन के तहत, उनका भी कानून है, अपना लॉ ऑफ द कंट्री है, तो उन किस तहत पे उनके ऊपर एलिगेशन है, किस तरह उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू होने वाली है और हो रही है, वो है आपका एफसीपी। एफसीपी क्या है? एफसीपी के अंदर कोई भी फॉरेन एंटिटीज अगर किसी भी लोकल होल्डर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल या स्टॉक एक्सचेंज पे ब्राइवरी करके
ओवर यील्डिंग प्रॉफिट बनाता है, उसके ऊपर ये कानून लागू होता है। दूसरा है सिक्योरिटी फंड। वहाँ अदानी का जो फर्म है, अदानी ग्रुप्स का है, एंटरप्राइजेस का है, दे हैव falsely claimed that the Adani groups do not have any anti-corruption cases, कोई फेक बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा करके एक गुड सर्टिफिकेट बना के वहाँ के यूएस के बिजनेसमैन, यूएस के इन्वेस्टर को स्कैम किया है। वहाँ के लोगों को, जो स्टेक होल्डर है, कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनको ब्राइव किया है। वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ के मार्केट, वहाँ के बिजनेस प्रोसेस को मैनिपुलेट किया है। जबकि उसके अगेंस्ट में भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे कंट्री में बहुत जोरों शोरों से पब्लिकें डिमांड कर रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अपोजिशन पार्टियां हैं, इवन वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ हैं, कई बड़े कंपनियां हैं। और आगे आप ये देखिए कि उन्होंने ऐसा करके करीबन 15,000 से लेकर 2,000 करोड़ तक का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया है। और आगे देखिए कि अदानी ग्रुप्स, जो गौतम अदानी जी के हैं, दे आर नॉट ओनली इन्वॉल्व इन वायलेटिंग द मार्केट, द बिजनेस फील्ड, not the government, not the investor, not the retailer, not the employee, not the worker, not the union, but they are also engaged in wire fraud conspiracy. Wire fraud conspiracy का मतलब क्या होता है? नंबर 1, यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन। आपका फेसबुक हो गया, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो उसमें नंबर 1 पहला क्या करता है? दे विल यूज योर ईमेल आईडीज। उस पे इन्वेस्टमेंट के तरीके दिखाए जाते हैं विद ह्यूज प्रॉफिट रिटर्न्स, जबकि वो फेक होता है, एक स्कैम होता है। आपसे, लोगों से, जनता से इन्वेस्ट कराते हैं, जो आपका हार्ड अर्न मनी होता है। आपको ल्यूर किया जाता है, आपको सपना दिखाया जाता है कि आप 1 रुपये दोगे तो 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, आपका रिटर्न होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दे हैव मेड दिस बिजनेस, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पब्लिकों को कराया गया, उसका ह्यूज रिटर्न के प्रॉमिस पर ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड जो है, आपका बिजनेस ऑनलाइन ऑक्शन कराया जाता है। जैसे कि कोई आइटम है, कोई प्रॉपर्टी, आपका ऑक्शन हो रहा है कि दूसरे के नाम से। अदानी ग्रुप विल बी नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली बट हायर अदर एंटाइटी बाय रनिंग अ बेनामी कल्चर। बेनामी का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रॉड सिस्टम है बिजनेस करने का। फॉर एग्जाम्पल, ए के नाम पे प्रॉपर्टी होता है और बी के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग होता है, प्रॉफिट जाता है सी को। तो ऐसा करके आपका ऑक्शंस, ऑनलाइन ऑक्शंस कराया जाता है। किसी के नाम पे किसी का प्रॉपर्टी का ऑक्शन, बिजनेस ऑक्शन कराया जाता है। जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टी, वो ऑक्शन पे जो खरीदा हुआ आइटम्स, वो डिलीवर नहीं होता है। एंड क्या होता है बाद में? द इन्वेस्टर हैज टू एंगेज्ड इन लॉन्ग लीगल फाइट और उसका कोई आता पता नहीं। देयर इज नो हेड एंड टेल ऑफ इट। और आगे ये देखिए कि वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी में कैसा इन्वॉल्व है अदानी ग्रुप्स का। नंबर 3, आइडेंटिटी थेफ्ट। आपका नाम, आपका जो सोशल आइडेंटिटी है, आपके बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन, आपके ईमेल का जो ऑफिशियल वर्किंग इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल जितने भी कम्युनिकेशन है, आपका प्रोसेस है, वो सब आपसे हाईजैक किया जाता है। हाईजैक करने के बाद आप ही के अकाउंट से, आप ही के नाम से फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके दूसरे कंपनियों में, आप अरुणाचल के हैं तो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, कर्नाटक में, दिल्ली में, ऐसे मेट्रोपॉलिटन स्टेट में दूसरे बिजनेस अकाउंट में आपके नाम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है आपके अकाउंट से। आपको तो पता भी नहीं लगता है कि आपका जो आइडेंटिटी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, सारा सोशल इंफॉर्मेशन है, वो कैसे लीक हो गया। तो ऐसे करके अरुणाचल में भी कई केसेस हैं जहां से अकाउंट से अमाउंट, सेव्ड अमाउंट, हार्ड अर्न अमाउंट
डिलीट हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है। द अकाउंट ओनर कीप रनिंग की कैसा हुआ, थाना में घंटों खड़ा रहना, बैंकों में घंटों लाइन लेना कि ये मेरा कैसा अकाउंट से यहाँ से ट्रांसफर हो गया, बता दीजिए कैसा करके, पता नहीं चलता है। ये है फ्रॉड केसेस, फ्रॉड एक्टिविटी जो अदानी ग्रुप के एक स्मॉल करप्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। आगे आप ये देखिए कि इन सारे करप्शन प्रैक्टिसेस के वजह भी, कारण भी, जबकि पूरे पब्लिक को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एक्सपोज किया है। फॉर एग्जांपल सेवी का, माधवी वच का केसेस है, अदानी का केसेस है, फिर भी जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि जो करप्शन करता है उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए जहां 1 लाख का करप्शन है, 10,000 का करप्शन है, वो भी इम्पोज्ड करप्शन है, फेक करप्शन चार्जेस है, उनको आप जेल भेज देते हो। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ का जो सीएम था, आप देखिए दिल्ली का प्रीवियस सीएम था, उनको फेक एलिगेशन, करप्शन चार्जेस में एलिगेशन लगा के जेल भेज दिया गया। यहां एक बंदा जो कि गौतम अदानी नाम से जाना जाता, पूरे देश को बेच के खा रहा है, उनके अगेंस्ट कोई अरेस्ट नहीं है, कोई वारंट नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई चार्जेस नहीं है। आखिर क्यों? क्या अगर गौतम अदानी को अरेस्ट किया जाए, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम सामने आएगा? क्या इसी डर से अदानी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा? अब देखिए हमारे जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सारे चुप बैठे हुए हैं। ईडी है, सीबीआई है, एसआईसी है और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। व्हाई दे आर क्वाइट? व्हाई दे हैव बिकम अ पपेट ऑफ वन मैन?